हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। और तो और जरा गौर से सुन लीजिएगा, नबी का सगा चचा है अबू लहब, हुजूर का सगा चचा। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। कई बार बता चुका हूं, नबी का सगा चचा है अबू लहब। एक मौका वो भी आया कि मेरे नबी ने मक्के वालों को पहाड़ी पर बुलाया। जब सब लोग जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया तो हुजूर का सगा चचा अबू लहब कहने लगा, तब्बल्लका साइरल यौम अलिहाजा जमातना। ए मोहम्मद, तुम हलाक हो जाओ कि तुमने हमें इसी ने इकट्ठा किया था। तो चचा ने गुस्ताखी की, नबी खामोश रहे, लेकिन नबी की तरफ से जवाब मेरे अल्लाह ने कुरान में दिया। क्या बात। और अबू लहब की मजम्मत में पूरी सूरे उतरी। सुन लीजिए, पूरी सूरे पढ़ लीजिए और उसका तर्जुमा भी सुन लीजिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। क्या बात है। जब उसे पता चला तो बोला, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। न तुझे तेरा माल बचा पाएगा न तेरी औलाद। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब जहन्नम में होगा। वमराअतु, और उसकी बीवी, क्या बात, महरुआ, क्या बोलते, वमराअतु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, नबी की सगी चची, मगर इतनी बड़ी दुश्मन रसूल। मालदार बहुत थी, खूबसूरत बहुत थी, मगर इतनी बड़ी दुश्मन रसूल कि खुद जंगल जाती, कांटों की गठरी बांध कर लाती और हुजूर के रास्ते में डाला करती। यही उसका पसंदीदा काम था। एक दिन गठरी को बांध रही थी, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया और खजूर के छाल के रस्से से जो गठरी बांध रही थी, वो फरिश्ता आया, साहब चलो बैठो, तवज्जो चाहूंगा, आप सुन लीजिए। देखिए, काफी देर हो गई, मुझे भी, मैं चाहता हूं एक नतीजे पर पहुंचे, और ये बहुत अच्छी बात बयान कर रहा हूं कुरान हदीस की रोशनी में, इसको गौर से सुनिएगा। हुजूर की सगी चची थी, कांटे लेने गई थी हुजूर के रास्ते में बिछाने के लिए। फरिश्ता आया और उसी हुजूर के छाल के रस्से को गले में डाला और वही मर गई। वम्राअतु हम्मालतल हतब, अल्लाह फरमाता, और उसकी बीवी गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरे पूरी हो गई तो वो अबू लहब जिसकी मजम्मत में पूरा कुरान में पूरी सूरे उतरी है, यही अबू लहब, इसकी एक बांदी थी जिनका नाम है सुवैबा। और ये सुवैबा वो खातून है कि जिनका दूध मेरे नबी ने पिया है, इसलिए वो नबी की रजाई माँ भी होती हैं। लेकिन नबी की आमद से पहले वो अबू लहब की बांदी थी। अबू लहब ने कहा, सुवैबा, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे, सिर्फ 2 महीने के, तो 25 साल की उम्र पाकर मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। 25 साल की जवानी की उम्र में हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ ले गए, और नबी 2 महीने के अपनी माँ के पेट में है। अबू लहब ने सुवैबा को बुलाया और कहा, सुवैबा,
जाओ मेरी भाभी आमीना अकेली है, तुम जाकर के उनकी मदद करो, उनके यहाँ औलाद होने वाली है, विलादत होने वाली है। सुबैबा दौड़ी दौड़ी गई और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में नूर वाले नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सुबैबा दौड़ी दौड़ी आई और कहा, आका आका आपको मुबारक हो, आपका भतीजा आया है। तो बुखारी शरीफ में है कि अबू लहब ने यह दाहिना हाथ उठाया और इन 2 उंगलियों को उठा करके सुबैबा को इशारा किया, सुबैबा तुम आजाद हो। अरे मुसलमानों, मेरे नबी के कदमों की बरकतें तो देखो कि जब तक नबी नहीं आए थे सुबैबा बांधी थी और जैसे ही तशरीफ ले आए सुबैबा आजाद हो गई। सुबैबा को तो इस हाथ दाहिने हाथ की उंगलियां उठाई और कहा, सुबैबा तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। यानी नबी के पैदा होने की खुशी में सुबैबा को आजाद कर दिया। यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा तो इसके मरने के 1 साल के बाद नबी के दूसरे सगे चचा हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा तो कहा, क्या कंडीशन है? बुखारी शरीफ में लिखा है कि बहुत बुरी हालत में देखा। तो हजरत अब्बास बोले, क्या हाल है, क्या हाल है? तो कहने लगा, भाई जब से तुमसे जुदा होकर के आया हूं, एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं है, एक साथ के लिए भी सुकून नहीं है। दाएं आगे है, बाएं आगे है, पीछे आगे है, सामने आगे है, आगे ही आगे है। अजाब में गिरफ्तार हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, निहायत सख्त अजाब में गिरफ्तार हूं। लेकिन हाँ भाई, एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है, जब दोशंबे का दिन आता है तो मेरे अजाब में कमी हो जाती है। और तो शंबे के दिन, पीर के दिन जब मुझे प्यास लगती है तो उन्हीं तो उंगलियों को चूस लेता हूं कि जिन्हें उठा करके मैंने नबी की मिलाद की खुशी में सुबैबा को आजाद किया था। तो उन उंगलियों से चश्मे जारी हो जाते हैं, तो मेरी प्यास बुझ जाती है, मुझे सुकून मिल जाता है, मुझे आराम पहुंच जाता है। पीर के दिन मेरे अजाब में कमी हो जाती है। तो परेवा खाने वालों, गौर तो करो, जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल जिसकी मजम्मत में कुरान में पूरी सूरह उतरी, जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी का मिलाद मनाओ तो उससे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाएं तो क्यों ना इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मग़फ़िरत हो जाए।